पवित्र आत्मा ने आपको अपना मंदिर बनाकर अपना परमानेंट एड्रेस बना लिया है। हालेलुया हालेलुया। तो आज के क्वेश्चन में चले पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पवित्र आत्मा का पार्टनर बने। आज का संदेश है पवित्र आत्मा का पार्टनर बने। तो ये साल परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप का साल है और पार्टनरशिप का अर्थ होता है कंट्रोल देना। जब आप कहते हो कि परमेश्वर मेरा पार्टनर है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर मेरी मदद करे, नहीं, पर इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल आपको देता हूं। लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो अपने जीवन का लीडर पवित्र आत्मा को बना नहीं पाते। बाइबल परमेश्वर के 3 रूपों को प्रदर्शित करती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इन तीनों में से आपकी रोज के जीवन में परमेश्वर को वास्तविक बनाने वाला है पवित्र आत्मा। इसलिए अगर आप 2026 को सच में पार्टनरशिप का साल बनाना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप करना सीखना होगा। सिर्फ चर्च में नहीं पर अपने घर में भी आपको पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप करना सीखना होगा। अपने काम पर भी आपको उसका पार्टनर बनना सीखना होगा। अपनी भावनाओं में, अपने फैसलों में भी आपको उसका पार्टनर बनना सीखना होगा और आपको अपनी सेवा में भी उसका पार्टनर बनना सीखना होगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं है, पवित्र आत्मा कोई हवा भी नहीं है, पवित्र आत्मा कोई रोंगटे खड़े करने वाली चीज भी नहीं है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में से एक है जो आप में रहना चाहता है, जो आप में चलना फिरना चाहता है, जो आप के द्वारा बोलना चाहता है, जो आपके द्वारा काम करना चाहता है। हालेलुया। तो जब आप पवित्र आत्मा का पार्टनर बनते हो तो आपका भीतरी मनुष्य तब मजबूत होता है और बाहरी मनुष्य तब बलवंत होता है। यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, अब 2 ताल जो करते हैं। पवित्र आत्मा का पार्टनर। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा मेहमान नहीं है पर आप में वास करने वाला पार्टनर है। पवित्र आत्मा मेहमान नहीं है पर आप में वास करने वाला पार्टनर है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 19 वचन। 1 Corinthians chapter 6 verse 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो ज्यादातर विश्वासी पवित्र आत्मा को संडे आने वाले गेस्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। संडे को आया, रोंगटे खड़े किए, ठंडा गरम महसूस करवाए, हाथ उठवाए और मंडे को भूल गए। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा आप में वास करने, आप में रहने के लिए आया है, ना कि कभी कभी विजिट करने के लिए। हालेलुया।
वो आपके भीतरी मनुष्यत्व का परमानेंट पार्टनर है। हालेलुया। वो आपके अंदरूनी, आपके भीतरी मनुष्यत्व का परमानेंट पार्टनर है। गेस्ट आता है, थोड़ी देर बैठता है, चाय पानी पीता है और फिर चला जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको अपना मंदिर बनाकर अपना परमानेंट एड्रेस बना लिया है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के एड्रेस बन गए। पवित्र आत्मा सिर्फ संडे आराधना में नहीं, बल्कि मंडे के तनाव में भी, मंगलवार के फैसलों में भी, बुधवार की जरूरत में भी और शुक्रवार के परीक्षा में भी आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन ये तब होता है जब आप अपनी जिंदगी को अपना कहना छोड़कर उसका निवास स्थान कहना शुरू करें। हालेलुया। ये तब होता है जब आप अपनी जिंदगी को अपना नहीं कहते पर उसका निवास स्थान कहना शुरू कर देते हो। आप देखो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पेंटिकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा तो वो आकर चला नहीं गया, पर उस आत्मा ने उसके लोगों के अंदर वास किया। हालेलुया। उसके लोगों में वास किया। और इसलिए क्या हुआ, यीशु को पहचानने से इनकार करने वाला पतरस, वो डरपोक पतरस पवित्र आत्मा की पार्टनरशिप में आकर एक लीडर प्रचारक बन गया। हालेलुया। एक लीडर प्रचारक बन गया। याद रखो, जैसे मोबाइल की बैटरी एक बार चार्ज करना काफी नहीं है, आपको उसे रोज चार्जर से जोड़ना पड़ता है, वैसे ही आपको भी रोज पवित्र आत्मा से कनेक्ट होना जरूरी है। लेकिन आप कनेक्ट होने के स्थान पर, समस्या ये है कि आप कनेक्ट होने के स्थान पर यही कहते रहते हो, मेरी पढ़ाई उससे कम, मेरी सैलरी उससे कम है, मेरी बुद्धि उससे थोड़ी है, मेरा घर उससे छोटा है। पर आपको बताऊं, आपको पैसे की और बुद्धि की नहीं पर सामर्थ्य की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की पार्टनरशिप से मिलता है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा की पार्टनरशिप से मिलता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप रोज अपने भीतरी मनुष्यत्व को वचन और प्रार्थना के द्वारा मजबूत बनाएं। हालेलुया। अपने बाहरी शरीर के लिए नहीं, अपने बाहरी मनुष्यत्व के लिए वचन प्रार्थना नहीं, वचन प्रार्थना के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत बनाएं। फिर कुछ भी बोलना हो, कोई भी फैसला लेना हो, आप पवित्र आत्मा से पूछें कि उसकी क्या इच्छा है, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। वो आपका संडे आपके चले जाना वाला मेहमान नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके साथ रहने वाला पार्टनर है। हालेलुया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा आपके भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करता है। पवित्र आत्मा आपके भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करता है। पढ़िए इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 वचन, इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां लोग खुद को बाहर से मजबूत दिखाते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए। वो खुद से बाहर से अपने आप को सफल दिखाते हैं, लेकिन असलियत में वो थके और भ्रमित है। थके और भ्रमित है। यही कारण है कि पवित्र आत्मा आपके हालात बदलने से पहले वो आपके भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करता है। शिमशोन का बाहरी मनुष्यत्व मजबूत था, लेकिन उसका भीतरी मनुष्यत्व कमजोर था, इसलिए वो बार बार पापों में गिर जाता। दाऊद का बाहरी मनुष्यत्व कमजोर था, क्योंकि बाइबल कहती है वो लड़का ही था, लेकिन उसका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत था, इसीलिए वो शेर और भालू से लड़ा, गोलियत को भी उसने हराकर मार
आकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत नहीं होता तो आप बाहरी आशीष या बाहरी सफलता का आपको बोझ लगने लगेगी। हालेलुया। अगर आपका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत नहीं है तो बाहरी आशीष आपको बोझ लगने लगती है। किसी भी आशीष का आप आनंद नहीं ले पाते। अपने ही घर परिवार की जरूरतें आपको तनाव देने लगती है, वो आपके लिए तनाव बन जाती है। आज ये खर्च, आज वो खर्च, अपने ही घर और परिवार की जरूरतें आपके लिए तनाव ले आती है। छोटी छोटी मुश्किलें आपको बड़ी लगने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बॉटल अगर अंदर से क्रैक हो गई हो, बाहर से कितनी भी मजबूत हो, अंदर का पानी लीक हो ही जाता है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के पार्टनर बनते हो तो वो आपकी भावनाओं को चंगा करता है और आपके अंदर जो डर है उस जड़ों को काट देता है। जब आपका भीतरी मनुष्यत्व पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत होता है तब आपका बाहरी मनुष्यत्व भी निडर हो जाता है। हालेलुया। जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हो, बाहर से आप अपने आप निडर हो जाते हो। फिर आपके अंदर जो है आत्मिक मैच्योरिटी यानी आत्मिक परिपक्वता दिखाई देने लगती है। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप का अर्थ है पहले अंदर का काम फिर बाहर का परिणाम। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप का अर्थ है पहले अंदर का काम फिर बाहर का परिणाम। इसलिए रोज अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। इसलिए रोज अपने भीतरी मनुष्यत्व के नए होने के लिए, उसके बलवंत होने के लिए आप प्रार्थना करो और बाहरी रूप से ज्यादा अपने भीतरी मनुष्यत्व पे आपको ध्यान देना। हालेलुया। अपने बाहरी रूप से ज्यादा भीतरी मनुष्यत्व को आपको ध्यान देना। अगर आपके भीतर ज्योति है, अगर आपके भीतर प्रकाश है तो आपका चेहरा, आपकी आंखें हमेशा चमकती है। हालेलुया। वो हर समय चमकती रहेगी, उसमें प्रकाश लोगों को दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपसे आके उस स्क्रीन का नाम पूछेंगे लेकिन हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो स्वर्ग की है। हालेलुया। वो कॉस्मेटिक्स की शॉप में नहीं मिलता, वो स्वर्गीय स्थानों में मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी, पवित्र आत्मा आपके फैसलों का मार्गदर्शन करते हैं। पवित्र आत्मा आपके फैसलों का मार्गदर्शन करते हैं। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 14, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पवित्र आत्मा सिर्फ प्रेयर मीटिंग के लिए नहीं है पर हर दिन लिए जाने वाले छोटे और बड़े फैसलों के लिए भी है। हर बार आशीष में देरी की वजह सिर्फ शैतान नहीं होता, कई बार आपके गलत फैसले भी आपकी आशीष में देरी का कारण बनते हैं। और ये मैंने आपको पिछले संडे के प्रचार में अच्छे से खोलकर विस्तार से बताया। पवित्र आत्मा का काम आपको प्रार्थना में और मीटिंग्स में अच्छा फील करवाना नहीं है, उसका काम आपको मार्गदर्शन देना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब अपनी दिशा को बदलना है। आपको बताऊं, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करते हो, आप खुद, ध्यान सुनिए, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करते हो, आप खुद अपने लिए फालतू की टेंशन को इनवाइट कर लेते हो, फालतू की प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलते हो तब
आप चाहे मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर भी हो तो भी मंजिल पर पहुंचोगे, क्योंकि उस समय आप अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे होते, पर परमेश्वर की बुद्धि से चल रहे हो। मैंने लोगों को कहते सुना है कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना फल नहीं आता। मैंने लोगों को कहते सुना है, आपने भी सुना होगा कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना फल नहीं आता, उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। आपको बताऊं, समस्या मेहनत की नहीं है, मार्गदर्शन की है। हालेलुया। सारे जवान बच्चे, समस्या मेहनत की नहीं है, मार्गदर्शन की है। आप देखो मछुआरे, एक्सपर्ट मछुआरे जिनका काम है मछली पकड़ना और दूसरा कोई काम नहीं करते, एक्सपर्ट मछुआरे अपने काम के माहिर, सारी रात मेहनत करने के बाद भी कहते कि हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन जब उन्होंने यीशु के मार्गदर्शन में, यीशु की बताई दिशा में जा डाला, बाइबल कहती है वो मछलियां भर रहा है, मछलियां भर रहा है। इसलिए आपको कोई भी बड़ा छोटा फैसला लेना हो तो पहले पवित्र आत्मा से पूछें। सिर्फ प्रार्थना ना करें कि प्रार्थना कर लिया बस हो गया, नहीं। हालेलुया। अपने जीवन में कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेना हो, पहले पवित्र आत्मा से पूछिए। ये नहीं कि प्रार्थना कर दिया तो हो गया कि परमेश्वर मैं अमेरिका जा रहा हूं, मदद करूंगा, नहीं। प्रार्थना करने के बाद भी आपको पवित्र आत्मा से कंफर्म करना है, यानी पवित्र आत्मा से पुष्टि करना है। कैसे? घर बनाने वाले का दृष्टांत याद है? दो लोगों ने घर बनाया, एक ने रेत पर और एक ने चट्टान पर, याद है? सिर मिलाने वाले भी लोग याद है? हाँ जी। उस दृष्टांत को बनाते समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरी इन बातों को सुनता है वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वो जो मेरी इस बातों को सुनता है, पढ़ता नहीं, सुनता है। तो आज आप यीशु की आवाज को कैसे सुन सकते हो? प्रचार के द्वारा। हालेलुया। आज आप यीशु की आवाज को कैसे सुन सकते हो? प्रचार के द्वारा। जो वचन आप पढ़ते हो, जब उसे खोलकर प्रकाशनों के साथ बताया जाता है तो वो यीशु की आवाज बनकर आपके कान तक पहुंचता है। आज आप यीशु की आवाज को कैसे सुन सकते हो? प्रचार के द्वारा। लेकिन समस्या ये है कि प्रचार के समय आधे से ज्यादा लोग कर रहे हैं, कई लोगों को देवी की झांकी है। फिर कुछ लोग हैं जब प्रचार में कोई ऐसी बात आती है जो उनके मन को छोड़ करती है या हमारे बदलने के लिए मजबूर करती है तो वो उसे इग्नोर करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो संडे के अलावा बीच में किसी मीटिंग में नहीं आते कि परमेश्वर की आवाज को सुने। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो एक संडे, दो संडे के बाद संडे मिस कर देते हैं। सोचो, वो 2 हफ्ते बाद परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, यीशु की आवाज को सुन रहे हैं। ऐसे में क्या करें? हमारे चर्च के चैनल पर जाकर आपको प्रचार सुनना चाहिए। हालेलुया। आपको हमारे चर्च के चैनल पर जाकर पूरा प्रचार ध्यान के साथ सुनना चाहिए। क्या आप हाथ उठा के बता सकते हो जो लोग पिछले संडे नहीं आए, कितनों ने प्रचार सुना? 1 2 और शर्माई मत, मैं कोई और कुछ नहीं पूछूंगा। कितने लोग हैं जो पिछले संडे नहीं आए पर उन्होंने प्रचार सुना? है ना? अगर आप यीशु की आवाज को सुनना चाहते हैं तो रोज मेरा एक प्रचार ध्यान से सुनिए। हालेलुया। है ना? हमारे YouTube चैनल पर
800 से ज्यादा प्रचार है। रोज एक प्रचार सुने और आप यीशु की आवाज को सुन पाएंगे और आपके फैसले मजबूत हो पाएंगे और आप हारोगे नहीं पर जीतोगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का पार्टनर बने। चौथी बात, पवित्र आत्मा आपको सेवा करने की सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा आपको सेवा करने की सामर्थ देता है। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 वचन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पवित्र आत्मा के बिना वरदान और सेवा सिर्फ प्रदर्शन बन के रह जाता। हालेलुया, ध्यान सुनिए। पवित्र आत्मा के बिना वरदान और सेवा सिर्फ प्रदर्शन बन के रह जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ सेवा आपको आपके वरदान की गहराई में लेकर जाता है, जहां से आप उस गहराई में से जीवन का जल निकाल कर लोगों को दे पाते। इसीलिए सेवा में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम पवित्र आत्मा की बांट लो और सामर्थ पाओ। और आपको बताऊं, सामर्थ का अर्थ सिर्फ चमत्कार नहीं होता, पर बने रहना, ये स्थिरता भी होता है। हालेलुया, प्रार्थना में बने रहना, कंटिन्यूअसली स्थिरता में बने रहना भी चमत्कार है। आज्ञाकारी बने रहना चमत्कार है, अधीन रहना चमत्कार है, ईमानदार रहना चमत्कार है। पवित्र आत्मा आपके वरदानों को निखारता है और उसे सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल करना सिखाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की पार्टनरशिप में आपको अपना जोर लगाना नहीं पड़ता, पर वरदान और सामर्थ अपने आप में से बहते हैं। हालेलुया, अपने आप में से बहते हैं। पंखे के और बिजली के कनेक्शन को समझो। पंखा एकदम सही है, नया पंखा है, तारों में करंट है, लेकिन जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक ये पंखा आपको हवा नहीं देगा। ऐसे ही आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ का करंट दौड़ रहा है, बस आपको पार्टनरशिप का स्विच ऑन करने की जरूरत है और वरदान और सामर्थ आप में से बहने लगेगी। इसलिए आपको जो भी सेवा मिली है या खुद से जो भी सेवा करते हैं, उसे आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से करना है, अपनी शारीरिक ताकत से नहीं। आपको बताऊं, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जब मैं यहां खड़े होकर प्रचार करता हूं, जब मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब मैं बीमारों को चंगा करता हूं, उस समय मैं अंदर ही अंदर सिर्फ ये कहता हूं कि पवित्र आत्मा आप मुझ में से बने। मैं यही प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा आप मुझ में से बने, और वो करंट लोगों को छूना शुरू हो जाता है। फिर जो होता है वो आप सबको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का करंट छूना आपको मालूम है। पांचवी और आखिरी बात, पवित्र आत्मा का पार्ट नंबर है। पांचवी और आखिरी बात, पवित्र आत्मा आपको महिमा से महिमा में लेके जाता है। पवित्र आत्मा आपको महिमा से महिमा में लेके जाता है। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय 18 वचन, 2 Corinthians chapter 3 verse 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पवित्र आत्मा का लक्ष्य आपका आराम नहीं है, पर आपका रूपांतरण है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का लक्ष्य आपका आराम नहीं है, पर आपका
रूपांतरण है। वो सिर्फ आपको बेहतर बनाना नहीं चाहता, पर आपको यीशु जैसा बनाना चाहता है। हालेलुया। याद है यीशु का रूप बदला, उसका रूपांतरण हुआ, उसके वस्त्र भी चमकने लगे। पवित्र आत्मा का लक्ष्य आपको बेहतर बनाना नहीं है, पर आपको यीशु जैसा बनाना है। और रूपांतरण एकदम से नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है। हालेलुया। ये एक प्रोसेस है। पवित्र आत्मा रोज धीरे धीरे आपके चरित्र को, आपकी इच्छाओं को, आपकी प्रतिक्रियाओं को बदल कर आपको यीशु के स्वरूप और समानता में ले आए। जब आप पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप में रहते हो, तो आप उन कामों को छोड़ते रहते हो जो पहले आपको नॉर्मल लगते हो। झूठ बोलना, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, अपनी गलती का दोष दूसरों पर लगाना, ऐसे सारे कामों को आप छोड़ते जाते हो। आपको बताऊं, जब आपका भीतरी मनुष्यता, ध्यान सुनिए, जब आपका भीतरी मनुष्यता बदलता है, तो बाहरी मनुष्यता अपने आप उसके समांतर में हो जाता है। हालेलुया। आपको बाहर से बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से बदलने की जरूरत है। एक सोच को आपको बदलना है, एक आदत को आपको बदलना है, एक गलती को आपको रोकना है, और आपका भीतरी मनुष्यता बाहरी मनुष्यता के हालेलुया, आपके भीतरी मनुष्यता के साथ बाहरी मनुष्यता समांतर में, पैरेलल में आ जाएगा। जैसे ट्रेन की दो पटरियां, उसके समांतर में अपने आप आ जाएगा। यानी ये पार्टनरशिप आपके बाहरी मनुष्यता को रोज नया करेगी और भीतरी मनुष्यता को रोज बलवंत करेगी। आप रोज आत्मिक उन्नति का अनुभव करो। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि हाँ पास्टर जी, मैं रोज ऐसी प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे रूपांतरित कर दीजिए, लेकिन कुछ होता नहीं। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा को रूपांतरित करने के लिए कहने से पहले आपको प्रक्रिया यानी प्रोसेस को भी यस कहना। हालेलुया। मैंने बताया ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी आपको यस कहना। यानी परमेश्वर और चर्च आपको जिस प्रोसेस से लेकर जाते हैं, उस प्रोसेस को आपको यस कहना। अगर जितना जल्दी, याद रखिए, जितना जल्दी आप खुशी से उस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे, उतना जल्दी वो जो प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी और आप आशीष पाएंगे। लेकिन जितनी देर आप कुड़ते रहेंगे, नाराज रहेंगे या जिद दिखाएंगे, वो प्रक्रिया परमेश्वर की ओर से, बोलो, परमेश्वर की ओर से लंबी होती चली जाएगी। हालेलुया। एक गाड़ी हाईवे पर खड़ी, उसका इंजन बिल्कुल ठीक था, पेट्रोल फुल था, लेकिन एक बच्चा ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग को पकड़कर जिद करके बैठा कि गाड़ी में चलो। पीछे ट्रैफिक जैम हो गया, भीड़ लगी, लोग हॉर्न पर हॉर्न बजा, लेकिन गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? गाड़ी तो आगे तब बढ़ेगी जब ड्राइवर सीट पर बैठकर उस गाड़ी को चलाएगा। ऐसे ही जब तक आप अपने ना बदलने की जिद को नहीं छोड़ोगे, तब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन की गाड़ी को चला नहीं पाएगा। हालेलुया। तब तक आपके जीवन की गाड़ी को चला, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी का पेट्रोल या ईंधन नहीं है, मुझे शक्ति देगी। आपको शक्ति, करंट या जो गाड़ी को चलाने का एक पेट्रोल जो करंट बनाता है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी का पेट्रोल या ईंधन नहीं है, पर वो आपके जीवन का ड्राइवर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी का ड्राइवर है। जब आप अपनी ड्राइविंग सीट को छोड़ोगे, उस जिद को छोड़ोगे, ना बदलने की जिद को छोड़ोगे, तब पवित्र आत्मा आपके जिंदगी का स्टीयरिंग पकड़ेगा, उसे सीधे मार्ग पर ले जाएगा और आपको मंजिल पर पहुंच जाएगा। हालेलुया। अगर आज आप तैयार हैं, तो सिर्फ बोलना नहीं है,
अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित, परमेश्वर के हाथों में समर्पित।